हाय मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो लोन मिलता है 4 लाख तक मैक्सिमम, वो किस प्रकार मिलता है और किनको मिलता है, कब मिलता है, कितना समय लगता है, सारा बातचीत करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये आपके लिए उपयोगी है तो देखिए, और नहीं तो दूसरे स्किप कर दूसरा आप कोई वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार ने स्टूडेंट के लिए जो इंटर कर चुके हैं लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, यानी कि वो आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराकर, कोई भी टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, कोई भी एग्रीकल्चर या सिंपल सा वो आगे का डिग्री का कोर्स करना चाहता है। ठीक है, इंटर के बाद कोई भी वो पढ़ाई करना चाहता है तो बिहार सरकार उनको मैक्सिमम 4 लाख तक रुपए प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और ये पैसे है तो उस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, बल्कि वो जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं, उनको वो मिलने जा रहा है। ठीक है, कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो योजना है, ठीक है, 7 निश्चय, ये उनको सेवा मिल सकती है जो बिहार के निवासी है, यानी कि उनका जन्म बिहार के किसी भी जिले में हुआ हो। ठीक है, बिहार के बाहर ये सेवाएं उनको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उनको बिहार का नागरिक होना चाहिए, बिहार में उनका जन्म होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है वो इंटर के बाद जिस भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कोर्स कर रहे हैं, तो उस कॉलेज का जो नाम है वो बिहार सरकार की जो 7 निश्चय वेबसाइट है वहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कहीं अगर तो डाल देंगे, और साइड में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 7 निश्चय वेबसाइट, वहाँ पे आप जाकर देखिएगा, तो अपना चेक कीजिएगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के थ्रू आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज का नाम लिस्ट में है कि नहीं। दूसरा है कि वो कॉलेज के नाम लिस्ट में है, फिर देखिए कि वो जो एग्रीडेशन दिया हुआ है, यानी कि बिहार सरकार ने लोन के लिए जो दिया हुआ है टाइमिंग, वो उस टाइमिंग तक वेरीफाई है कि नहीं। कम से कम वेरीफाई का लास्ट डेट जो दिया रहेगा उस कम से कम 5 महीना तक होना चाहिए। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा आपका जो कॉलेज है ना वो देखिए कि इस लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, और कब तक लिस्ट में रहेगा ये वो डेट दिया रहेगा कि इस डेट तक इस कॉलेज लिस्ट में रहेगा। फिर से उसको हट जाने के बाद फिर से उसको वेरीफाई उस कॉलेज को करना पड़ेगा। तो ये चेक कर लीजिए। ठीक है, तो पहला आपका बिहार का निवास होना चाहिए, दूसरा आपका जो जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का लिस्ट इसमें होना चाहिए। ठीक है, 2 ही चीज़ चाहिए, और ऊपर से आपको सिंपल सा क्या करना है, फर्स्ट आपको अप्लाई करना होगा और दूसरा वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर आपको एक और बार आना पड़ेगा। तो कम से कम इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रोसेस मिनिमम 3 महीना लग जाता है, और 3 महीना मंथ बोल रहे हैं, या मैक्सिमम 5 महीने तक चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको करना होगा। और अप्लाई के लिए आपको सिंपल सा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो स्टेट काम चल जाएगा। ठीक है, फ़ोटो स्टेट से आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर 7 निश्चय जो वेबसाइट है ना वहाँ पे जाकर खुद से अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट अपने DRC ऑफिस है वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है, तो DRC ऑफिस में जाकर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आगे प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट के लिए वेरीफाई के लिए कम से कम 2-3 महीना तक लगता है प्रोसेस। फिर उसके आगे आपको क्या बुलाया जाता है, फिर आपको कॉलेज थ्रू लोन मिल जाता है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपको मैक्सिमम 4 लाख तक रुपए मिलता है, 4 लाख रुपए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोर्स फी जो है सब कुछ लेकर 2 लाख पड़ रहा है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप कॉलेज में जितना आपका पढ़ाई खर्चा लग रहा है तो उतना ही आपको क्या है कि लोन मिल सकता है। देखिए, मैक्सिमम आपका पढ़ाई मान लीजिए 10 लाख है, 8 लाख है, लेकिन आपको 8-10 लाख नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मैक्सिमम 4 लाख ही मिलेगा। इसी में आपको कंप्यूटर का हॉस्टल फी सब कुछ लेकर मैक्सिमम 4 लाख तक रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आप सिंपल से जानते ही हैं, 4 लाख रुपये मिलेगा। और क्या है कि अब आपका मन में होगा कि सर
4 लाख रुपए है तो कब लौटाना पड़ेगा, क्या इस पर ब्याज देना होगा, तो ये सभी बताते हैं। देखिए आपका कोर्स मान लीजिए कि कोर्स 3 साल का है, तो 1 साल एक्स्ट्रा करके 1 साल बाद तक आपको कोई इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं लगेगा, मतलब 1 साल बाद ही आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आवाज़ चल रहा है ना। तो मान लीजिए कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर 3 साल का होता है। ठीक है, तो 3 साल तो आपको पढ़ाई ख़त्म करने में लगेगा, 1 साल है तो आपको ऐसे ही दिया जाएगा। तो जैसे 4 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपका ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्याज 4% दिया जाता है पूर्व लड़कों के लिए, और जो लड़की है, दिव्यांग है और भी कुछ है, और उन सबको 1% ब्याज दिया जाता है, ब्याज लगता है। ठीक है, हम लोग को लड़के लोग को 4% ब्याज लगता है, तो 4% आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज लगेगा। तो ये भी कब लगेगा, जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, कोर्स ख़त्म होने के 1 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप कह रहे थे सर कि मतलब हम कोई वीडियो आपको सेंड किए थे, ऐसे डाले थे, तो उसमें नीतीश कुमार भाषण से दिए थे कि आपको नौकरी नहीं लग रहा है तो आपका ये 4 लाख जो लोन लिए है वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन वो भाषण दिए हुए थे, लिखित में नहीं है। ठीक है, भाषण होता है, लिखित अलग होता है। लिखित आपको क्या है कि ब्याज लगता ही है। ठीक है, ऐसे माफ़ 1-2 सेंस में हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये जनरली सबका माफ़ नहीं होता है। ठीक है, उस परिस्थिति देखा जाता है कि ये किसी भी कारण से नहीं दे पाएंगे, पढ़ तो लिए हैं, नहीं नौकरी लगा है और इनके घर की आर्थिक से कुछ भी स्थिति है नहीं है, तब उस समय में माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक माफ़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा 4 लाख लोन मिल जाएगा, 4% ब्याज लगेगा। ठीक है, अब चलिए आप चुकाना कब होगा, तो 84 किस्तों में ब्याज चुकाना पड़ता है। ठीक है, 84 किस्तों में ब्याज चुकाना पड़ेगा। मतलब कि जितना कुल ब्याज होगा ना, चलिए मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या है, कॉलेज से 4 लाख रुपए जो है लीजिएगा। ठीक है, 3 साल का कोर्स है और 1 साल एक्स्ट्रा था, 4 साल के लिए हो गया, 4 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, उसके बाद है कि आपको 84 किस्त यानी कि 1 महीना में 1 किस्त हो गया। ठीक है, तो टोटल 7 सालों में 84 किस्त पूरा करना होगा, यानी कि 4 लाख। ठीक है, ऊपर से कुछ 4% ब्याज। तो ब्याज जो है ना, आप जैसे 4 साल ख़त्म होता है, आप सोचते कि नहीं ब्याज मैं अभी दे देता हूँ, 7 साल में नहीं दूंगा, फिर भी आपको ब्याज उतना ही लगेगा। ठीक है, टोटल लेके आपको 4 लाख 50 या 55 हज़ार तक पड़ जाता है। ठीक है, समझ गए, मतलब कि ब्याज आपको है ना 55 हज़ार तक पूरा हो जाता है। ठीक है, अब 4 लाख 55 हज़ार है, इसको आप क्या कीजिए, 84 से भाग कीजिए, जितना का आ रहा है मंथली उतना आप देते जाइएगा। ठीक है, तो यही है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि 4 लाख 50 आ रहा था, इसे 84 किस्तों में आप दीजिए। ठीक है, या एक बार में भी दीजिएगा तो इतना ही देना पड़ेगा, और 7 साल में दीजिएगा तो इतना ही देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपको 7 साल तक टाइम दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से आप अपना जो है ना लोन की प्रोसेस कर सकते हैं। समझ गए, यही था। और इसमें ब्याज जो है ना, 4 लाख पे ब्याज जो है 4% वार्षिक लगता है। ठीक है, वार्षिक सिंपल साधारण ब्याज होता है ना, वो लगता है। बैंक में वार्षिक होता है, लेकिन वो CI रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। लेकिन ये जो बिहार सरकार दे रहा है 4 लाख, इस पर आपको 4% ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर दिया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ गया। अब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो ऐसे मैंने स्क्रीन पर पोस्टर डाल दिया हूँ, देख लीजिए। ठीक है, मतलब आपको मैट्रिक का, इंटर का मार्कशीट लगेगा, SLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक। ठीक है, और साथ में गार्जियन का भी बैंक का पासबुक और आधार कार्ड या पैन कार्ड। ठीक है, फ़ोटो, इस टाइप से सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये जाना होगा, और कम से कम 3 या 5 महीने तक लग सकता है। ठीक है, और ऊपर से है आपका जो बैंक पासबुक है, बैंक खाता है, वो जनधन नहीं होना चाहिए, नहीं स्टूडेंट खाता होना चाहिए। ठीक है, जनरल अकाउंट होना चाहिए, जो हम लोग प्रत्येक व्यक्ति का होता है, जिसमें ट्रांजेक्शन जितना मन उतना कर सकते हैं, लिमिट नहीं जाता है। ठीक है, खाता भी पड़े होंगे, तो जनधन नहीं होना चाहिए, यानी कि जनधन नहीं होता जो 0 बैलेंस से खुलता है, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा है बच्चे का, यानी कि स्टूडेंट खाता नहीं होना चाहिए, जो 15 वर्ष से पहले बच्चा खुलता है ना, उसका। ठीक है, तो ये सब है, तो आप अपडेट करवा लीजिए अपने खाते को। ठीक है, नहीं तो आपको ये जो है ना, ये सुविधा नहीं मिल पाएगा।
ठीक है। और ऊपर से है जो आपका आधार का जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, आधार कार्ड या जो भी, तो उस पर पापा का जो नाम रहेगा, और तो वही आपको गार्जियन का जो डॉक्यूमेंट आएगा उस पर भी मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पापा का जो नाम है, आपके आधार कार्ड पे जो आपका पापा का नाम है वो मैच नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे मम्मी का भी अप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मतलब कि साथ साथ गार्जियन का भी फ़ोटो ये सब लग रहा है। तो ये सारी प्रोसेस है, मैं आपको सब कुछ घोंच करके बता दिया हूँ, फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है जो मैं नहीं दे पाया हूँ, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से है, सिंपल सा DRC ऑफिस में जाइए, अप्लाई कीजिए, और क्या गार्जियन का भी डॉक्यूमेंट सब लेकर जाइए, वेरीफाई करवाइए, ठीक है। और आपको प्रत्येक साल क्या है कि 4 लाख मैक्सिमम मिलेगा, तो प्रत्येक साल करके करते, ठीक है, आपको कॉलेज में मिलते जाएगा। और भी है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, रसीद, ये सब भी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से है, और आपको 4 लाख लोन मिल जाएगा। एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए आप 4 लाख लोन लेते हैं, ठीक है, 3 साल आपको कोर्स ख़त्म करने में लग जाता है और 1 साल एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो आप 1 साल के अंदर में भी आप 4 लाख रुपए दे देते हैं, तब वो कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा, समझिए बात को। मतलब आपको शुरू में 4 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, और लेकिन 4 लाख 4 साल के लिए समय मिला है, यानी कि 4 साल के अंदर में आप पैसे दे देते हैं 4 लाख, तब वो कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे 4 साल क्रॉस करते हैं तो आपको पूरा ब्याज, यानी कि 4,50,000 जो है ना बनेगा ब्याज, वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि उसके बाद दीजिए, चाहे उसके 7 साल समय देता है, ठीक है, 84 किस्त में दीजिए, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई कोई सुनते हैं कि जो स्टूडेंट के एज का लोन ले लेता है, चुकाने के लिए वो 84 किस्तों में चुकाता है, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ तो 4% ही ब्याज लग रहे हैं, लेकिन उसी को पैसे को बैंक में जमा कर देंगे, FD करवा देंगे, तो कुछ 6% या 6.5% मिल जाएगा, वो भी CI पे। इधर तो ये सही लग रहा है, तो प्रॉफिट होता है, ये आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी आपके ये काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।